वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर की आज खास रिपोर्ट हमने बनाई है ताकि इसलिए विजयपुर शहर के जो पुराने जो इमारतें हैं, आजकल आप भी हमारे वास्तव न्यूज चैनल में कहीं बार हमने आपको दिखाया तो है, मगर विजयपुर शहर के जाने माने हस्तियां जहां पर रहते हैं, आज वो भी आपको तस्वीरें बता रहे हैं ताकि विजयपुर के एक सूफी संत का एक दरगाह यानी कि यहाँ पर हजरत हाजी रूमी बाबा का दरगाह के आसपास रहने वाले सभी राजनीति के लोग ही है। एक तो एमपी बीजेपी के जाने माने रमेश जिगजिंगी, उनकी भी यहाँ पर ऑफिस है। दूसरे विजयपुर के एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल, उनकी भी यहाँ पर ही ऑफिस है। दूसरा कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के नागटान मतक क्षेत्र के एमएलए विट्ठल कटक तुंड, उनकी भी यहाँ पर ऑफिस है। मगर आसपास यहाँ पर सब शराब के अड्डे खुल चुके हैं, मगर इनको ये शायद किसी ने इनके पीए, इनके कार्यकर्ता, यहाँ के लोग या फिर इनके सामने आकर इनको कुछ कह नहीं पाए होंगे, ताकि ये एक राजनीति के एक बड़े राजनीति के लीडर है। शायद इसलिए भी हुआ होगा ताकि यहाँ पर सूफी संत का तो यहाँ पर ना मुसलमानों को, ना हिंदू को, ना किसी को यहाँ शायद खौफ या डर नहीं होगा। यहाँ पर एक बहुत ही नामी सूफी संत हजरत हाजी रूमी बाबा का यहाँ पर दरगाह है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, हिंदू मुसलमान हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर दर्शन लेने को आते हैं, जियारत करने के लिए भी आते हैं। मगर कुछ लोग यहाँ पर शराब का अड्डा खोल कर रखा है। अब तो यहाँ पर दारू के बोतलें, यहाँ पर ना जाने बुरी गांजा पीते हैं और ना जाने बहुत सारी बुरी आदतें भी करते हैं। मगर हमने यहाँ पर एक ढूंढ निकाला, एक पुराना जमाने का एक इमारत। अब ये भी इमारत आपको यहीं पर दिखा रहे हैं ताकि ये इमारत ना जाने किस लिए बनाया होगा, ये ना जाने उस जमाने के लोगों को ही पता होगा। मगर अब ये इतना खूबसूरत सा इमारत, अब ये एक भूत बंगला बन बैठा है। ये यहाँ पर दिन में ही डर लगता है, यहाँ पर रात में सभी बुरी आदतों का लोगों का अड्डा खुल गया है यहाँ पर। ताकि इसके बाजू में अंग्रेज बनाया हुआ एक कितना खूबसूरत सा, आज वो भी हमने आपको इसी स्क्रीन पर बता रहे हैं। मगर यहाँ पर भी कोई भी साफ सुथरा पूछताछ नहीं है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के एमएलए और यहाँ पर एमपी और कांग्रेस के एमएलए कटक टुंड भी आसपास ही रहते हैं, मगर इनको कोई भी यहाँ पर ख्यालात नहीं है ताकि यहाँ पर आसपास शराब के अड्डे खुल गए हैं। अगर शाम हो गई तो गांजा पीने वाले आ जाते हैं, शराब पीने वाले आ जाते हैं, ना जाने कहीं बुरे लोग यहाँ पर रहते हैं। अब तो यहाँ पर अगर ये सुधार सकेंगे, अगर संबंधित अधिकारियों को अगर ये कुछ एक छोटी सी कागजात ना तो सही, एक फोन पर अगर इनके पीए भी अगर कह देंगे तो ये सब पाक साफ सुथरा हो जाता है। मगर ऐसा नहीं हो पा रहा, मगर इतनी लापरवाही यहाँ पर हो पा रहा है। मगर देख कर भी अनजाने हैं, सुनकर भी अंधे और बहरों की तरह यहाँ पर राजनीति भी लोग यहाँ पर आते जाते हैं। मगर यहाँ पर कम से कम थोड़ा सोचना तो चाहिए था। मगर यहाँ पर एक सूफी संत भी रहते हैं, मगर ये हिंदुस्तान को आए हैं। मगर सोचो यहाँ पर कितना पसंद करते हैं हमारे इस विजयपुर शहर को सूफी संतों ने। जहां देखो वहां पर दरगाह, मस्जिद, मंदिरें दिखते हैं, मगर ये किसी अधिकारी, किसी नेताओं को ख्याल नहीं है। मगर इतना ही जब चुनकर आ जाते हैं तब यही सोचते हैं बदला लेना है, किसी को टारगेट करना है, किसी को ट्रांसफर करना है और राजनीति करना है। यही सीखे हैं। मगर हमारे इस सल्तनत के विजयपुर शहर को सुधारना ना कोई एमएलए, एमपी, ना कोई राजनीति और ना कोई अफसर अब तक कोई भी नहीं सोच पाया। इसीलिए इसी तरह खंडर हो गए हैं, इसी तरह सब टूटे फूटे हुए हैं। मगर आज तक कोई भी सुधारने के लिए आगे ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेडीएस, ना कोई ऑफिसर, कोई भी विजयपुर शहर को सुधारने के लिए अब तक ना सोच ना समझ रखा है या नहीं। अब तो सब टूटे फूटे ही चल रहा है। मगर यहाँ पर
तीन राजनीति के लोग हैं, एक रमेश जिगजिंगी और दूसरे बसनगौड़ा पाटिल एतना, दूसरे एमएलए नागतान मतक क्षेत्र के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए, ये भी बहुत तजुर्बा एमएलए है, बहुत अच्छा नाम है इनका, मगर आसपास कभी झांकेंगे तो शायद यहां पर सुरक्षित हो जाएगा। देखेंगे एक रिपोर्ट में।